भारत पहले ही एहतियात के तौर पर एंटीडोट बना रहा है कि अगर परमाणु बम का इस तरह से कोई लीकेज होना या इस तरह से कोई हमला होना, गलत तरीके से गलत संकेत के तौर पर अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो हम अपने लोगों की, अपने सैनिकों की रक्षा किस तरीके से कर सकें, इसलिए डीआरडीओ ये कर रहा है। मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा हुआ कि आपने रवि साहब को बुलाया जी आज, क्योंकि इनका जो नॉलेज है वही सारा कुछ क्लियर कर सकता है। जी तो इट्स वेरी गुड, वी शुड थैंक हिम कि इन्होंने हमारे को इतना ज़्यादा नॉलेज दिया। बट मैं मिलिट्री एप्लीकेशन के तरफ से बताऊंगा कि जो न्यूक्लियर और नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, सबका खतरा होता है। जी देखिए, जब हम न्यूक्लियर चले गए थे 1974 में, उस समय भी रिपोर्ट्स तैयार की गई थी कि आप, यू डोंट बी लाइक अ बॉक्सर, की सिर्फ आप हिट कर सकते हो। जब आप हिट हो गए तो तब क्या करोगे, यानी कि जब आप पे न्यूक्लियर अटैक होगा तब क्या होगा। उस समय यह बताया गया था कि आपकी पूरी सिविल डिफेंस के अंदर इसका भी प्रावधान होना चाहिए कि न्यूक्लियर मेडिसिनल डिवाइसेस, न्यूक्लियर डिकंटामिनेशन सेंटर्स और न्यूक्लियर रिकवरी सेंटर्स, ये सब होने चाहिए। इन सब का जिक्र हो रहा है। पर ये बात जो है, अब देखिए मनोज साहब, हम जी नॉलेज तो लेके गेन कर लेंगे, पर नॉलेज जब तक हम उसको लगाएंगे नहीं, अपनी अप्लाई नहीं करेंगे, तो फायदा नहीं होगा। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि ये इस गवर्नमेंट ने इतने सारे कदम उठाए हैं अब, और जिस तरीके से हम अब इसका इस्तेमाल करेंगे, वेरी सून यू विल सी कि लोकल बॉडीज, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक्सेट्रा, उनको अवगत कराया जाएगा कि क्या किया जा सकता है, कहाँ कौन सी दवाई, कैसे मेडिसिनल डिवाइसेस होती है, उनका कैसे एप्लीकेशन होता है। यहां तक कि रेडियो प्रोटेक्टिव एंड न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव ड्रेसेस भी आ रही हैं। जो लोग इस एरिया में काम करते हैं उनको ड्रेस मिलेगी। जो कोई कंटेमिनेटेड एरिया होता है वहां पे भी इसका इस्तेमाल होगा। और किस तरीके से एक एरिया को क्लीन करना, देखिए, जब फौज यूज करती है डिप्लीटेड यूरेनियम, जो आर्मर पियर्सिंग शेल्स को और आर्मर पियर्सिंग बनाता है, उसकी बड़ी जरूरत होती है। बट उसका जो बाईपास, जो डस्ट होता है, वो निकल के किडनी को डैमेज करता है, वो कैंसर भी कर सकता है। बड़े सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई है अमेरिका में इत्यादि, इवन ड्यूरिंग टेस्टिंग। हर लोग, कई कंट्रीज ने तो एडमिट नहीं किया, इंक्लूडिंग अमेरिका। वी ऑल्सो लॉस्ट अ डिप्टी कमिश्नर इन युगोस्लाविया, जो गई थी यहां से हिंदुस्तान की तरफ से, बिकॉज ऑफ डिप्लीटेड यूरेनियम। तो ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। तो इसका भी जो एंटीडोट है, इसके भी डेंजर से अवगत कराया जा रहा है फौज को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और नॉर्मल पब्लिक को भी कराना पड़ेगा। क्योंकि न्यूक्लियर अटैक की जब बात आएगी, अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं, ये पाकिस्तान धमकियां देता है, पर उससे पहले ही आ चुका था टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, जो लो यील्ड के वेपन्स होते हैं। आर्टिलरी शेल भी न्यूक्लियर टिप्ड है, मिसाइल भी न्यूक्लियर टिप्ड है, जिसका, बट लो यील्ड का मतलब ये नहीं कि वो कंटेमिनेट नहीं करेगा, वो करेगा उस एरिया को। पर अगर आप गांव के पास ऐसी जगह पे आप ये एक्टिविटी हो रही है, तो वहां का पानी, वहां की आबो हवा, वो सब अफेक्टेड होगी, विंड डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो ये सारी की सारी चीजों से भी हमको अवगत कराना है। यस, हमको सारी इसकी साइंटिफिक एप्लीकेशन और फॉर्मूला कैसे लगता है वो तो साइंटिस्ट बताते रहेंगे, पर हमारे जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारी और एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स, जो फोर्स को एडमिनिस्ट्रेट करती है, वो किस तरह अप्लाई करेंगी, किस तरीके से। आप देखिए, टैंक्स बन रहे हैं एनबीसी केपेबल, मतलब न्यूक्लियर अटैक को भी झेल सकते हैं। पर जब न्यूक्लियर अटैक को झेलेंगे, भाई इन्फेंट्री भी तो है, वो भी तो साथ में जा रही है, उसका क्या होगा। सिर्फ टैंक क्रू ही थोड़ी होगा, आर्टिलरी वालों को क्या होगा। ये सारी की सारी चीजों का भी अब ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से, या कोई ऐसा एंटीडोट तैयार हो जो कि अभी ये ड्रग्स को रिप्लेस कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा सीरियस मामला आया है, जिसको मैं बताता हूं, जिसको कि स्पेसिफिक रेडियो न्यूक्लाइड जिसको कहते हैं, वो ड्रग्स को रिप्लेस कर रहे हैं। पर वो कितने, कैसे अवेलेबल होंगे, किसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसका भी प्रावधान होना पड़ेगा। हम एक्चुअली, टू टेल यू द ट्रूथ, टेक्नोलॉजी में नहीं मार खाते, पर हाउ टू अप्लाई एंड लेजीनेस इन अप्लाइंग, उसमें हमने गलतियां करी हैं। ये प्रॉब्लम हमारे पास आती है। तो ये इतना भारी नॉलेज तो होना ठीक है,
पर हाउ डू यू रिलेट एंड ट्रांसलेट डाउन इनटू द लोकल बॉडीज ऑफ पब्लिक, जो मिलिट्री, पैरामिलिट्री, सिक्योरिटी फोर्सेस, इसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ बैटल फील्ड पे ही नहीं बट इन द सिटीज ऑल्सो। और दूसरी बात है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोलिफरेशन हो रही है, अब देखिए इसके ऊपर क्या प्रावधान लगेगा, हाउ डू वर्ल्ड बॉडी मीट, अब डिप्लोमेटिक फोर्स भी अप्लाई करनी पड़ेगी, किस तरीके से इसका इस्तेमाल, धमकियां इत्यादि कैसे बंद हो। अभी कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन को बैन करने की बात नहीं करता, यानी कि मैं बता दूं मनोज, जो जिनीवा कन्वेंशन में भी नहीं कहा गया कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं इस्तेमाल कर सकता। आपने केमिकल वेपन का बैन किया है, बायोलॉजिकल वेपन का बैन किया है, न्यूक्लियर वेपन का क्यों नहीं बैन किया? क्योंकि कोई कंट्री नहीं चाहता कि हम इस इक्के को अपने हाथ से निकाल दें। तो ये एवरीबॉडी वांट्स टू यूज दिस वेपन। और सही बात है, क्योंकि तमाम छोटे छोटे देश भी इस वेपन के नाम से किसी भी बड़े देश को बचा सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि भाई अगर हम नहीं रहे तो फिर तुम भी नहीं रहोगे। और ये डर है, वो डर कम से कम आपको एक सुरक्षा का आभास भी कराता है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं, बख्शी साहब का शुक्रिया करूंगा मैं, गुप्ता जी का जो मेरे साथ इस